लद्दाख के दौरे पर रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे भी साथ। राजनाथ सिंह एलएसी के पास हालात का जायजा लेंगे, बॉर्डर पर सैनिकों से भी मुलाकात कर सकते। कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और जवानों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। कश्मीर के कुपवाड़ा में केरन सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश, सेना ने नाकाम की, एक घुसपैठिया मारा गया। मुंबई में फोर्ट में भानुशाली इमारत का हिस्सा गिरने से मरने वालों की संख्या 6 हुई। एनडीआरएफ की टीम ने 23 लोगों को किया रेस्क्यू। फोर्ट इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक जारी रहा। खतरनाक घोषित किए जाने के बाद इमारत को खाली करवा लिया गया था। कोरोना फैलने के बाद कुछ लोग वापस लौटे। मुंबई के फोर्ट में हादसे वाली इमारत की जगह पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे, राहत बचाव काम का लिया जायजा। मुंबई के मलाड के मालवनी में भी 3 मंजिला चौल का एक हिस्सा गिरा, 2 लोगों की मौत, 13 जख्मी। मलाड में इमारत के मलबे से 15 लोगों को निकाला गया। अस्पताल में 2 लोगों को घोषित किया गया मृत। आदित्य ठाकरे भी पहुंचे मलाड, पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया। मुंबई में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश, अंधेरी सबवे, मिलन सबवे में फिर भरा पानी, सबवे को करना पड़ा बंद। मुंबई के जुहू इलाके में भारी जल जमाव, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर जैसे सितारों के घर के सामने भरा पानी। पानी भरने से रोड पर खराब हुई गाड़ियां। मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश, कई जगहों पर घुटनों तक भरा पानी। मुंबई में बीएमसी के बैनर पर विवाद, लिखा किसी के खुले गटर में गिरने पर बीएमसी नहीं होगी जिम्मेदार। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने फाड़े बैनर। बीजेपी नेता राम कदम ने पोस्टर को तुगलकी फरमान बताया, कहा ड्रेनेज खुली रखेगी बीएमसी तो जिम्मेदारी किसकी। दिल्ली में आज से 20 जुलाई तक बारिश के आसार, राजधानी और आसपास के इलाकों में अभी तक जुलाई में सिर्फ 44 mm बारिश हुई है। गुवाहाटी में खतरे के निशान से उफान पर ब्रह्मपुत्र, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के कासगंज में दिल दहला देने वाली वारदात, नाबालिग गैंगरेप पीड़ित और उसकी मां की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। जेल से छूट कर आए आरोपी पर वारदात को अंजाम देने का आरोप, वारदात के खिलाफ कासगंज में ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पति के सामने महिला से गैंगरेप, पुलिस ने दर्ज किया केस। गुना में लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, 6 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। एसडीएम को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। सचिन पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई आज, चीफ जस्टिस की अगुवाई में बनी बेंच, दोपहर 1 बजे होगी सुनवाई। पायलट कैंप ने दी है विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती, स्पीकर ने व्हिप उल्लंघन के आरोप में आज जवाब देने को कहा है। राजस्थान विधानसभा स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी लड़ेंगे केस, सचिन पायलट खेमे की पैरवी करेंगे हरीश साल्वे। अब सचिन पायलट केस में स्पीकर करेंगे आज शाम 5 बजे सुनवाई, पहले स्पीकर भी दोपहर 1 बजे करने वाले थे सुनवाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह जयपुर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने पायलट के खिलाफ सख्त बयान देने से मना किया। राजस्थान में बीजेपी के सहयोगी हनुमान बेनीवाल का आरोप, कहा गहलोत सरकार को बचा रही वसुंधरा राजे, दोनों में आपसी सांठगांठ का आरोप लगाया। बीजेपी विधायकों ने जयपुर में वसुंधरा राजे के सरकारी बंगले का किया बचाव, कहा 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, बंगला मिलना उनका हक है। राजस्थान में नए टेप से गरमाई सियासत, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने टेप को बताया फर्जी, कहा ना टेप में आवाज मेरी ना मैंने किसी से बात की। टेप के बाद अशोक गहलोत कैंप का आरोप, सचिन पायलट समर्थक विधायक भंवरलाल शर्मा बीजेपी की मदद से सरकार गिराने की साजिश में शामिल। सचिन पायलट और गहलोत के बीच जंग पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की टिप्पणी, कहा ऑटो पायलट और फाइटर पायलट के बीच जंग। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए चीन से जारी रहेगी बातचीत, सेना ने कहा डिसएंगेजमेंट जटिल प्रक्रिया है, लगातार कोशिश बातचीत की होगी। एलएसी को लेकर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, कोई भी एक तरफा बदलाव मंजूर नहीं होगा। चाइनीज सामान के बायकॉट के लिए दिल्ली में स्वदेशी राखी कैंपेन, बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की अगुवाई में शुरू हुआ अभियान। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के काउंसलर एक्सेस का बनाया मजाक, 2 भारतीय डिप्लोमेट की मुलाकात के दौरान खड़े रहे पाकिस्तानी अधिकारी। विदेश मंत्रालय ने कहा कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के अधिकारियों ने घेर रखा था, धमकाने वाला अंदाज था, रिकॉर्ड की गई बातचीत। अगले महीने अयोध्या में शुरू हो सकता है राम मंदिर का निर्माण कार्य, ट्रस्ट के प्रवक्ता ने कहा पीएम मोदी को भेजा गया न्योता। चंपत राय ने कहा न्योते पर 18 जुलाई को फैसला। अयोध्या में 18 जुलाई को होगी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक, मीटिंग में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन की तारीख तय की जाएगी। देश में कोरोना केस की संख्या 10 लाख के पार, 9 लाख से 10 लाख पहुंचने में लगे केवल 3 दिन। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 25,000 के पार, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एक दिन में 606 लोगों की जान गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना के एक्टिव केस की संख्या केवल 1/3, करीब 63% लोग हुए बीमारी से रिकवर। बढ़ते कोरोना केस पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, कहा आबादी ज्यादा होने की वजह से केस ज्यादा है, रिकवरी और डेथ रेट दुनिया से बहुत। ग्रेटर नोएडा में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में रूस पर हमला किया, हैकिंग के जरिए रिसर्च से जुड़ी सूचना चुराने की कोशिश का आरोप लगाया। वैज्ञानिकों ने सूरज की आज तक की सबसे नजदीक से ली गई तस्वीर शेयर की, ढेर सारे कैंप फायर की तरह आया नजर, फरवरी में भेजे गए उपग्रह ने ली है ये तस्वीर। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने तीसरी बार किया स्पेस वॉक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर पावर ग्रिड की बदली आधा दर्जन बैटरी।
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने बनाए 3 विकेट पर 207 रन। बेन स्टोक्स और सिबले ने 126 रन की शानदार पारी की खेली। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती ने तोड़ी चुप्पी। सुसाइड केस में गृहमंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में साइकियाट्रिस्ट से भी पूछताछ। कुछ महीनों से मनोचिकित्सक से इलाज करवा रहे थे सुशांत। पूछताछ में सुशांत सिंह राजपूत के मनोचिकित्सक का खुलासा का मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान थे सुशांत। रिया चक्रवर्ती ने दवाएं बंद करने की कही थी बात।